आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में और इसका क्या रोल होता है और इसकी क्या वैल्यूज हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को देखें तो बायोडाइवर्सिटी लाइफ का एक बैकबोन है। मतलब बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता नहीं हो तो जितने भी सर्वाइवल एनिमल या प्लांट बीइंग है उनकी लाइफ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर चीज के लिए इंटरडिपेंडेंट है। अगर हमें ब्रीथ करना है तो हमको एयर की जरूरत है, जितने वाइटल एक्टिविटी है उनके लिए वाटर की जरूरत है। ये सब बायोडाइवर्सिटी के कारण ही तो हमको अवेलेबल है। बायोडाइवर्सिटी के कारण ही वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल है, इतनी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हैं। ये सब बायोडाइवर्सिटी की ही देन है। ये बायोडाइवर्सिटी में वेजिटेशन के कारण है। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जितनी भी मेडिसिन्स है, बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो एनिमल के का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उस पे भी एनिमल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी वैरायटी रहेगी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही रिच कहलाएगी, और जितनी रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रहेगी वहाँ लाइफ साइकिल उतना ही इजी हो जाएगा, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो वास्तव में ये बायोडाइवर्सिटी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और ये जैव विविधता का नुकसान, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में हम जैव विविधता कहते हैं। बायो जैव डाइवर्सिटी विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी का जितना ज्यादा नुकसान होगा उसका परिणाम हमको ही भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे डिग्रेड क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, उसका नुकसान क्यों हो रहा है? उसका कारण है ह्यूमन एक्टिविटी। पहले बहुत सारे डीफॉरेस्ट हुआ करते थे, आज देखिए बड़े बड़े ग्लेशियर्स हुआ करते थे। आज हम न्यूज़पेपर में जनरली सुनते आते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। जो डीफॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट में ह्यूमन की एक्टिविटी बढ़ते जा रही है, जिसके कारण से वहाँ की जो एनिमल हैं उनमें रिप्रोडक्शन पावर कम होता जा रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो वहाँ के लिए पूरी तरह से ट्यून्ड होते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं एनिमल्स को फॉरेस्ट से चिड़ियाघर में ले आते हैं या जू में ले आते हैं, सेंचुरीज में ले आते हैं, तब क्या होता है, उनमें वो पावर कम होते जाता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं और बायोडाइवर्सिटी इस तरह से धीरे धीरे कमजोर होते जाती है या नुकसान आते जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी का मल्टीपल यूज है और उसी मल्टीपल यूज की अकॉर्डिंग बाय वैल्यूज को, वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड किया गया है। तो हम इसको नॉर्मली अपने बेस के अनुसार से कॉन्सेप्ट रख के इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वैल्यूज है डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू मतलब ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स इसमें आएंगे जो सीधे सीधे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है या हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। इसलिए डायरेक्ट वैल्यू का दूसरा नाम जो है वो इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। दूसरे ऐसे वैल्यूज आएंगे जो डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी या बिजनेस तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो इसमें सपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, तो उनको हम इन डायरेक्ट वैल्यूज में रख सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू के दो पार्ट हैं या दो टाइप्स हैं, कंजम्पटिव यूज वैल्यूज फर्स्ट, और सेकेंड यूज है इसका प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज। कंजम्पटिव यूज वैल्यूज और प्रोडक्टिव यूज वैल्यू दोनों ही डायरेक्टली इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है। और अब सेकंड वैल्यूज जो है वो इनडायरेक्ट वैल्यूज। इनडायरेक्ट वैल्यू में फर्स्ट आता है सोशल वैल्यूज या सामाजिक मूल्य, सेकंड आता है एथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्य, थर्ड है इसमें एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होता है सौंदर्य परक मूल्य। फोर्थ अगर हम देखें तो ये है ऑप्शन वैल्यूज। ऑप्शन वैल्यूज मतलब ये हमको ऑप्शन देने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं
जो ऑप्शन वैल्यूज में आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट एनिमल हैं जो ऑप्शन वैल्यू में आते हैं। ऑप्शन वैल्यू का मतलब क्या है कि अभी वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में अगर उनमें वर्क हुआ और उनके जो फाइटोकेमिकल्स हैं या उनमें जो प्रेजेंट केमिकल्स हैं वो यूजफुल रहे, तो आगे चल कर के बहुत अच्छी खोज हो सकती है। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको हम उनकी वैल्यूज को हम रख सकते हैं ऑप्शन वैल्यूज में। और लास्ट आता है इकोसिस्टम वैल्यू। इकोसिस्टम वैल्यूज को तो हमने इकोसिस्टम में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको सोशल वैल्यू से लेकर के ऑप्शन वैल्यू तक डिस्कस करना है। तो अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो वैल्यूज ऑफ डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट वैल्यूज एज वेल एज इनडायरेक्ट वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यू में जो सीधे पैसे जिनसे हमको प्राप्त होते हैं, जो हमारे लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत लोगों का बिज़नेस उस पे चलता है, वो वैल्यूज़ कहलाएँगे डायरेक्ट वैल्यूज़। और ऐसे वैल्यू जो हमारी लाइफ़ को सपोर्ट करते हैं, ईज़ी बनाते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं, वो कहलाएँगे इनडायरेक्ट वैल्यूज़।